स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम और श्रेणी जो होता है ये बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, खास से हाई स्कूल की क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए काफी उपयोगी है। अनुक्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या बीच में अगर आप लोग देखें कॉमा, तो जो श्रेणी होती है वो अनुक्रम श्रेणी होती है। अगर कहीं बीच में प्लस आपको देखो हमारी क्या होती है, श्रेणी होती है। बच्चों हमको इस सवाल को इसमें ना कॉमा मतलब ना प्लस में मतलब हमको सवाल देना है कौन सी श्रेणी आपकी होती है, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब क्या होगा, एपी। एपी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको ये देखना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, आप बताते हैं। ये आपका A1 है, ये A2 है, ये मेरे भाई क्या आपका A3 है, ये मेरे भाई क्या A4। हमको इसका निकालना पड़ेगा, पहले हमको समांतर देखना। बच्चों को पता है समांतर होता है, एक पढ़ा लिखा बच्चे को अच्छे से ये पता होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब पास संख्या माने जो पास है। आगे बताइए 4 के बगल में कौन है, 2 है। फिर बताइए यहाँ पे 6 के बगल में कौन है, 4 है। 8 के बगल में कौन सी, ये संख्या पास पास, जो संख्याएं पास पास हो उन्हीं संख्याओं को हम एक दूसरे से माइनस करें। मेरे भाई समझिए, आपको पता है A2 मूल्य कितना है, A2 का मान आपका 4 है, A1 का मान कितना है आपका 2। तो आपको पता हो गया 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचे। उसी प्रकार से यहाँ सॉल्व करूंगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ बचेगा। अब 5 पर देखो, 5 में क्या A2 था, फिर आपका A1 था, अब की बार क्या है A3, फिर क्या होगा A4। तो एक पढ़ा लिखा बच्चा अच्छे से जानता है A3 क्या होगा A2। A3 बोलो मेरे भाई क्या है, A3 का मान 6 है, A2 का मान क्या है मेरे भाई 4 है। आपको पता है अगर मैं 6 में से 4 बनाऊं तो 2 बचेगा, तो ये मेरा 2 होगा। ठीक है भाई क्या समझिए कोशिश की माय डियर। आपको पता होगा यहाँ पे A4 भाई A1 है, A2 है, A3 A4 है, तो संख्या 4 से भाई 4 के पहले कौन आता है, 3 आता है। तो 4 के पहले क्या लिखेंगे, A4 माइनस A3। और मेरे भाई आपको पता है A4 कितना बोलिए, A4 का मान आपका 8 हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैं 8 में 6 करता हूं कितना बचेगा, 2। मेरे भाई देख रहे हैं ये जो हमारा मान आया 2,2,2, ये कौन श्रेणी होगा, इसको आप बोले यह एक AP है, यह एक AP, यह एक समांतर श्रेणी होगा। आप इसी प्रकार से 5, 10 आपको इतना भी आपको हल नहीं करना है, पर आप इसका एक शॉर्टकट फंडा दे, बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे। आप देखो यहाँ कितना 5, 5, 10। अगर मैं इसके बाद 5 में क्या है आपका 10, तो आप क्या करेंगे, छोटे आप बड़ी संख्या छोटे को माइनस करें। भाई ये कौन है बड़ा, 10 है, कौन है छोटा, 5 है। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या में से छोटे घटाऊंगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर बोलो यहाँ कितना है, 20 है, और 20 में से 15 गया, कितना बचेगा, 5। तो मेरे भाई ये कौन सी श्रेणी हो गए, ये मेरे भाई AP है। AP का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एक पढ़ा लिखा बच्चा समांतर श्रेणी। भाई ये आपका हो गया अनुक्रम, ये आपका श्रेणी। तो चाहे अनुक्रम हो चाहे श्रेणी, अनुक्रम अंतर होता है कि बीच में कॉमा होता है, अनुक्रम होता है बीच में प्लस होता है, श्रेणी होता है। तो मेरे भाई आप एक काम करें, सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, इसको A3 मानो, इसको A4 मानो। तो आपको पता है A2 कितना है, A2 माइनस A1। A2 को एक पढ़ा लिखा बच्चा क्या बोलेगा, 6 बोलेगा। A1 को एक पढ़ा लिखा बच्चा क्या बोलेगा, 3 बोलेगा। 6 में 3 क्या, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, आगे फिर क्या होगा, A1 A2 A3 बोलिए क्या है आपके पास, A3 का मान हो जाएगा आपका 9। A2 कितना आपके पास 6 है। तो एक पढ़ा लिखा बच्चा जानता है अगर मैं इस संख्या में से इस संख्या घटाऊंगा कितना बचेगा, यानी आपका जाए 9 में से 6 बचा। आगे आ जाओ, आगे फिर दे रहा है यहाँ पे समांतर में, एक का मान है 12, एक का मान है 9। तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, 3। ये सारी संख्या समान हो गई थी, कौन श्रेणी हो गई, समांतर श्रेणी होगी। तो इसी प्रकार से इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसको आप भेजिए। थैंक यू वेरी मच।